टेस्ट फॉर समेटिव असेसमेंट 1 गणितटी को आम देखा बुझा और जो पाइबा से बारंबार आम करवा। 1 नंबर कहला आज वर्षा होबार संभाव्यता 0.75 हेल्ले वर्षा नहबार संभाव्यता केते गोटे घटना घटबार और न घटबार मिसे केते होबो ना 1 ताले 1 माइनस 0.75 इजिकल केते होबो तो ना 0.25 समान केते ना 25/100 ताले 25 के 25 25 100 इजिकल टू 1/4। 2 नंबर गोटे लुडु गोटी को थोड़े गुड़ाइले फल 7 आसार संभाव्यता देख गोटे असंभव घटना संभाव्यता केते हो 0 कहीं लुडु गोटे आम उपादान हो 1 2 3 4 5 6 7 ही नहीं। 3 नंबर एक लुडु गोटी गड़ाइले फल जुग्म कि अजुग्म होबार संभाव्यता केते देख गोटे लुडु गोटी गड़ाइले समस्त उपादान केते 6 जुग्म कि अजुग्म कही 1 2 3 4 5 6 या भर जुग्म किए 2 4 6 तेरे जुग्म के 3टा अजुग्म किए 1 3 5 ये भी के 3टा 3 जुक्त 3 सन के 6 तेरे 6/6 सन 1 देख ये कि कही यूनियन आसवा कथा किंतु देख ये जो दुईटा घटना जुग्म और अजुग्म देख जुग्म भितर जो उपादान रही अजुग्म भितर से उपादान नहांती ये आमर दुईटा घटना जो कहले E1 इंटरसेक्शन E2 के ना 5 तेणु एठार यूनियनटा तुम कौन हम खाली PE1 प्लस PE2 ताले 3 जुक्त 3 सन के 6 6/6 इजिकल टू 1। गोटे मुद्रा को 5 थर टच कले यार सैंपल स्पेस उपादान संख्या केते एटा कौन हम ना 2 टू द पावर 5 है कहीं मुद्रार दुईटा पार्श्व से आधार तुम टचटा तुम घातर रहा 2 टू द पावर 5 इजिकल टू 2 दूने 4 दूने 8 दूने 16 दूने 32 पीए अनुपात पीए डैश देला के 2:5 हेल्ले पीए डैशटा के देख ये पीए डैशटा के 5 देख सीधा 5 अनुपात दुईटा को मिसई दियो 2 5 के 7 ताले 5 अनुपात 7 5/7 नहले तुम ये पीएटा को धर के 2x पीए डैशटा के 5x दुईटा को मिसले आम हो 1 ताले 7x इजिकल टू 1 ताले x इजिकल के 1/7 जेहेतु पीए डैशटा तुम रहा 5x ताले 5 × 1/7 के 5/7। 6 नंबर गोटे घटना ई संभाव्यता PE इजिकल टू केते से कहूँ जेकोसी घटनार संभाव्यता से 0 और 1 मध्य एक वास्तव संख्या एक रोते गोटे घटना संभाव्यता 0 हो पारे कि 1 हो पारे 0 केत हूँ जो तुम असंभव जिनसा आम नौचे जमी आम कहले गोटे लुडु गोटे थोड़े गलाइले 7 होबार संभाव्यता केते से तुम कौन आसो ना घटना तुम 5 आसो है 5 आसो तो कार्डिनालटा 0 हो 1 केत आसो ना 1टा जो सैंपल स्पेसटा ई सांगे तुम सामान है से तुम कौन हम ना 1 आसो ना तुम सब संभाव्यता कौन हम ना 0 और 1 मध्य गोटे वास्तव संख्या है। 7 नंबर ये डिटरमिनेंटर मूल्यटा के से कहला 6टा को आगे 2 रे गुण के 6 दूने 12 माइनस 5टा को 3 रे गुण 5 3 के 15 12 माइनस 15 सन के ना -3। 8 नंबर x माइनस 4y प्लस 1 जो 0 हेल्ले एक्सटा के देख एक्सटा के मागिच माने ये दुईटा पद को आम डाण पट को नहीं आसवा ताले -4y डाण पट को आए कौन हम 4y प्लस 1 आसले कौन हो -1 पी रो मान px माइनस y इजिकल टू 5 x माइनस 2y इजिकल 11 समीकरण जो असंगत हे असंगत कथा कही माने आमर अनुपात कौन आसो ना a1/a2 नॉट इज इक्वल टू b1/b2 ताले a1टा के p बाय a2टा के 1 इज इक्वल टू b1टा के ना -1 बाय b2टा के ना -2 ये बर्जन कर कौन पाइबा ना 2p इज इक्वल टू 1 ताले p इज इक्वल टू 1/2। 10 नंबर के रो मान 2x प्लस ky इजिकल 10 3x प्लस 6y इजिकल 12 सह समीकरण लेखचित्र परस्पर समांतर हे समांतर भी सही शर्त नब a1/a2 इजिकल टू b1/b2 ने ताले a1टा के ना 2 बाय a2टा के 3 इज इक्वल टू b1टा के k बाय b2टा के तुम 6 3टा को काट 6 के 2 ताले k इजिकल के 2 दूने 4। 11 नंबर ये कहला x/5 इजिकल 5/y इजिकल 5 हेल्ले x प्लस yटा के ताले x/5 इजिकल टू 5 यहाँ थे या धर पुणी यहाँ थे या धर इम्प्लाइज दैट x इजिकल के 5 × 25 5/y इजिकल टू 5 ताले 5y इजिकल के ना 5 y इजिकल 5/5 सन के 1 ताले x प्लस y मैंने एक्सट्रा के पाइल ये 25 जुक्त yटा के पाइल x मान के 26। 12 नंबर ये देख आमको डेल्टा मागी क्रैमर्स लॉ डेल्टार फर्मुलाटा a1 a2 b1 b2 रो डिटरमिनेंट समान तुम a1टा के हम 1 a2टा के आसला 2
B1 रे केते आसला तुमर 2 B2 केते हला ना -3 आगे एटा बेटी गुणिबो -3 × 1 केते हला ना -3 माइनस 2 × 2 केते हला 4 -3 -4 केते हला ना -7 13 नंबर 2 4 6 8 10 डट डट अनुक्रम T8 मान केते देख एटा सब हो तुम 2 रो गुणितक T8 कहि माने 2 × 8 सन केते हला 16 नहले तुम T8 केते हला ना 2 D रा केते हला 4 - 2 = 2 T8 माने होचे A + 7D पके बाहर कले तुम से 16 ही बाहरियो 14 नंबर जदि गोटे समांतर प्रगतिर प्रथम पद A साधारणतः 0 हुए तबे प्रगतिरा कोन हबो साधारणतः 0 माने तुम T1 टा केते देला A T2 = A + D तेने A + 0 इजुल केते हला ना A T3 = A + 2D तले A + 2 × 0 0 मान केते हला A तले पदवाड़ा सब केते लेहा रहला A हिक जीवो 15 नंबर गोटे समांतर प्रगतिर Tn देला केते 2n - 1 2n - 1 टा कहार तुमर एटा अनुक्रमटा हटे ना अजुग्म संख्या मानकर अनुक्रम जोटा क्रमिक अजुग्म तार Tn टा होची 2n - 1 तले क्रमिक अजुग्म संख्या रे Sn मागिला क्रमिक अजुग्म संख्या सम सूत्रटा कोन 9² 6 व 12 मध्य हेतु समांतर मध्य के केते 6 व 12 मध्य समांतर मध्य माने 6 + 12/2 18/2 सन केते हला 9 17 नंबर प्रथम n गुण संख्या समष्टि प्रथम n गुण संख्या माने एटा तुमर 1 2 3 डट डट n पद जीवो क्रमिक गुण संख्या समष्टि होची n × n + 1/2 18 नंबर a² + b² और a² - b² समांतर मध्य के तले a² + b² + a² - b²/2 प्लस b² - b² कटि गला तले 2a² 2 2 कटि गला सन केते आसला ना स्क्वायर 19 नंबर 5 2 - 1 -4 - 7 अनुक्रम Tn टा केते तले देखो एटी a टा केते हला ना 5 D रा केते हला ना 2 - 5 = -3 Tn सूत्र हला A + n - 1 × D समान 5 + n - 1 × -3 समान 5 - 3n + 3 5 + 3 केते हला 8 - 3n तले 8 - 3n हला तार आंसर 20 नंबर L1 समांतर L2 समांतर के देला ना L3 T1 T2 तीटा छेदक DE = 2 FE तले FE टा D जो हम दुई साइड कोण लेके अछि एटा को एपट को नै आसो एपट को नेले कोन हबो ना DE/FE = 2/1 तले DE टा केते हला तमरो 2 FE टा केते हला 1 DE टा 2 माने तार अनुरूप FE टा भी केते हबो 2 तले BC टा भी केते हबो तार 1 तले हमको मागिला कोन ना AB/BC तले AB/BC टा केते हबो ना 2/1 2/1 = खाली 2 21 नंबर एठी जेमति L1 समांतर L2 समांतर के देला L3 T1 T2 छेदक DE = 2FE कहला हला तले एठी FE टा एपट गुण नै कछि एपट गुण आसले कोन आइबो हरण आइबो तले DE/FE = केते हला ना 2/1 तले एठी DE टा तले केते हला 2 FE टा केते हला 1 से बडा AB टा केते हबो 2 BC टा केते हबो 1 कहला AC/BC AC टा माने पूराटा तले पूराटा माने AB युक्त BC तले 2 युक्त केते हला 3 बाय BC टा केते 1 3 व्यक्त 1 सन केते 3 22 नंबर त्रिभुज ABC रे C कोणर समद्विखंड के AB को M बिंदु रे छेद करे AB = 10 देला तले वर्तमान चित्रटा करो त्रिभुज ABC रे C कोणर समद्विखंडटा को एठी M बिंदु रे छेद करे हमको एठी AB रा देला केते पूराटा देला केते 10 BC रा देला केते 12 AC रा देला केते 8 तले AM टा केते देखो हम सूत्र होची AC/BC = AM/BM समान AC टा केते देला 8 विभक्त 12 4 2 8 4 3 12 इजुल केते हला 2/3 तले AM टा में बर्तन धरिया केते 2x BM टा केते हला 3x तले AB टा होची AM + BM तले 2x + 3x तले केते हला 5x = AB टा केते छी 10 तले x = 10/5 केते हला 2 हमको मागी छी केटा AM टा में केते पाइछे 2x तले 2x = 2 × 2 सन केते हला ना 4 23 नंबर गत चित्र रे BAD कोण = DAC कोण ए कोण समान ए कोण देला AB अनुपात AC देला केते 2:3 तले AB टा हला केते 2 AC ला केते हला 3 तले CD अनुपात BD रा मान केते देखो हम जानि जे AB/AC = कोण होबो एठी BD/CD
कोणर समद्विखंडक अनुसार उपादेय 3 अनुसार समान केते ना 2/3 ताले ये बीडीटा केते 2 सीडीटा केते गला 3 से हमको मागजी सीडी अनुपात बीडी ताले सीडीटा केते 3 बीडीटा केते 2 ताले 3:2। 24 नंबर त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ परस्पर सदृश अटंती एबिटा देला केते 12 एसी देला 9 डीई देला 6 ताले डीएफ केते ताले त्रिभुज दिला सदृश ले सेमानकर अनुरूप बाहुर अनुपातरा समान हो ताले डी एबी बाय देखो ये एबी अनुरूप ताले किए आसो ना डीई इज इक्वल टू एसी बाय एसी हेले किए आसो डीएफ ताले एबिटा के देला 12 विभक्त को डीसीटा डीई एबी बाय डीई डीई डाइट के देला 6 इज इक्वल टू एसी 9 विभक्त को डी एफ 6 दूने 12 ताले 2df इज इक्वल टू के 9 ताले df इज इक्वल टू 9/2 9/2 टा के ना 4.5 पार्श्व चित्र में बर्तमान डीई समांतर देला हमके ना बीसी एडी अनुपात बीडी 2:3 एडीटा देला 2 बीडीटा के 3 ताले से कहला ए एडीई रो क्षेत्रफल आउ डीबीसीई ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल अनुपातरा केते देखो ये बर्तमान जेहेतु तुम डीई सांगे बीसीटा समांतर ताले ए कोण सांगे ए कोणटा कोण हो तुम अनुरूप ए कोण सांगे भी ए कोणटा अनुरूप ताहले तुम ए डीई सांगे ए बीसीटा कोण हो सदृश यदि सदृश हो गला ए डीई रो बाहुटा किए अछि एडीटा 2 ताले ए बीसी रो बाहु एबिटा ताले के हो ना 2 + 3 केते गला 5 ताले वर्तमान त्रिभुज एडीई रो क्षेत्रफल बाय त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल रो अनुपात समान कोन होबो वर्तमान त्रिभुज एडीई रो क्षेत्रफल बाय त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल अनुपात ताले केते होबो ना एडीई रो तमर के अछि ना एडी ताले तार वर्ग बाय एबीसी रो केला एबी रो वर्ग ताले एडी राइट हमर केते 2 2 रो वर्ग केते 4 एबी राइट केते पहिले हम 5 5 वर्गटा केते 25 ताहले वर्तमान हम एडी रो क्षेत्रफल केते पहिले 4 एबीसी रो क्षेत्रफल केते पहिले 25 ताहले हमें जो एठी डीबीसीई ट्रापिजियम रो क्षेत्रफल बाहर करे एटा केंत बाहरिबो ना पूरा बड़ त्रिभुज के एबीसी रो क्षेत्रफल जदि हमें सान त्रिभुज रो क्षेत्रफलटा जदि माइनस कर दवा तबे जाके हम पाइबा ताहले एबीसी रो क्षेत्रफल हम केते पहिले 25 एडीटा केते पाइছে 4 ताहले 25 ରୁ 4 वियोग कले केते हो ना 21 ताहले वर्तमान अनुपातरा केते आसीबो ना एडीई रो क्षेत्रफल एडी केते पहिले 4 आ ट्रापिजियम क्षेत्रफल केते पहिले 21 ताहले आंसर कोन हो ना 4/21। 26 नंबर त्रिभुज एबीसी रे एबिटा दिला केते 5 बीसी रा दिला केते 7 एसी रा दिला केते 8 पीक्यू रे पीक्यू दिला 10 क्यू दिला 14 ताहले पीआर टा केते ताहले वर्तमान देखो हम जेहेतु वर्तमान आम दुईटा एक त्रिभुज सदृश होगापी हेले से बाहुर अनुपातरा सामान हवा दरकार ताहले अनुपातरा कौन आसो ना एबी बाय पीक्यू ये एबी आनले मैंने ये आसो पीक्यू इज इक्वल टू बीसी बाय ये बीसी आने मैंने ये आसो सेमती क्यूआर इज इक्वल टू यार एसी आसो मैंने तार किए आसो पीआर ताहले हमको मागिଛି पीआर टा अच्छा ताहले एबीटा ये केते 5 बाय पीक्यूटा केते 10 इज इक्वल टू ये दिला धन्यवाद एसीटा केते देला 8 बाय पीआर 5 के 5 5 × 10 2टा नेगेटिव कोन 2 एक्स्ट्रा केते देला 16। 27 नंबर दुईटी संभाव्य त्रिभुजर क्षेत्रफल अनुपातरा 16:25 हेले सेही त्रिभुजर अनुरूप बाहु जोड़ार अनुपातरा केते हो ना या √4 4:5। 28 नंबर त्रिभुज एबीसी सदृश त्रिभुज पीक्यूआर एबीसी परिसीमा देला 60 क्षेत्रफल केला 81 पीक्यूआर परिसीमाटा 80 हेला क्षेत्रफल केते हो 144 ये मैथ भी आम पूर्व सब करके बर्तमान कौन हम ना एबीसी क्षेत्रफल बाय पीक्यूआर क्षेत्रफल इज इक्वल टू एबीसी परिसीमार वर्ग बाय पीक्यूआर परिसीमार वर्ग ताहले एबीसी क्षेत्रफल के 81 बाय या क्षेत्रफल आम जना ना सामान एबीसी परिसीमा 60 60 × 60 बाय 80 × 80 0 0 0 0 कटिगला बर्तमान यहाँ तुम
3 दूने 6 3टा को 81 काटिले केते हो ना 27 पुणी 3 दूने 6 3टा को 81 काटिले 27 काटिले केते हो 9 2 6 8 2 6 8 400 केते होला एठी 16 × 9 केते हो ना 144। 29 नंबर ए बी सी और डी एफ मध्य ए कोण डी कोण सर्वसम बी कोण ई कोण सर्वसम ए बी देला 3 बी सी देला 5 डी ई देला 7.5 बेले ई एफ टा केते हो अनुपात कोण आसबो ना ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ ताले ए बी टा केते होला 3 बाय डी ई टा केते होला 7.5 इज इक्वल टू बी सी देला केते 5 बाय ई एफ 3टा एठी काटले केते हो 25 3 25 2.5 25 5 केते होला 125 ताले केते हो ना 12.5। 30 नंबर तो जिते बीपी होची ए बी सी कोण समद्विखंडक ए बी टा देला हमको केते 12 बी सी टा देला केते 9 ए पी टा देला केते 8 ताले एस सी टा केते ताले हम सूत्रटा होची ए बी बाय बी सी इज इक्वल टू ए पी बाय बी सी ताले इम्प्लाइज दैट ए बी टा केते होला ना 12 बाय बी सी टा केते होला 9 इज इक्वल टू ए पी टा केते होला 8 बाय बी सी 3 3 9 3 6 12 4टा को 8 रे काटले केते हो 2 बर्तन 3टा ने 2 रे गुणले केते हो 3 दूने 6 बी सी टा ताले केते होला 6 हमको मागी जे एस सी इज इक्वल टू ए पी प्लस बी सी 6 युक्त 8 समान केते हो ना 14। 31 नंबर एमानक मधुर केउटा एक द्विघाती समीकरण नुहे द्विघाती समीकरण माने दुटार की घात देख तुम 2 हो नथो ये देख एम एक्स स्क्वायर एटी एक्स स्क्वायर अच्छी घात एटी जब आम लस आगे आने एक्स ताले एक्स इंटू एक्स कौन हम एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 तापर एक्सटा एपटे माने गुणीगले 0 हो किंतु एक्स स्क्वायर आसला ये एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आपको गुणिले आम एक्स स्क्वायर आसो किंतु एटी जदि आम एक्स जदि लस आगे आसला ये कौन हम ना एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर एक्सटा आसिक एक्स स्क्वायर गुणीज एपटा कौन हो एक्स क्यूब ताले एक्स घात के आसगला 3 तेणु यहाँ तुम द्विघात समीकरण हम ना। 32 नंबर 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 0 द्विघात समीकरण मूलधर जोगफल के मूलधर जोगफल तुम माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस ये बीटा के माइनस 2 बाई एटा के 3 इज इक्वल टू 2 बाई 3। 33 नंबर बी जेड से वृत्त केन्द्र है ओ ए आम ए बिंदु वृत्त प्रति स्पर्शक तुम ए बी आउ ए सी आमको ये बी ए सी कौन यही कौन आमको देला ना 64 डिग्री ताले से कही बी जेड सी चापर डिग्री परिमाप के आम बारंबार सब कर सारे बी ए सी कोण युक्त यही जो केन्द्रस्थ कोणटा आस बी ए सी कोण दुटा को मिसेक तुम के 180 ताले यहाँ यदि तुम 64 है बी जेड सी चापर डिग्री परिमाप केन्द्रस्थ कोणटा के ना 180 माइनस 64 इज इक्वल टू 116 डिग्री। 34 नंबर परस्पर को बहिस्पर्श कर दुईटी वृत्त प्रति सर्वाधिक केते साधारण स्पर्श अंकन कर ये दुटा वृत्त ये परस्पर को बहिस्पर्श कर देख ये सरल साधारण स्पर्शक दुईटा हे त्रिज्य के गोटे ताले के ना 3टा। 36 नंबर दुईटी अंतस्पर्शी वृत्तर व्यास देला के आमको D1 और D2 ये दुईटा वृत्त होती परस्पर अंतस्पर्शी से केन्द्र मध्य दूरता के आम जाने दुईटी अंतस्पर्शी वृत्त मध्य केन्द्र मध्य दूरता हूँ तुम कौन ना बड़ वृत्तर व्यास जब बड़ है सान वृत्त यदि सानटा है केन्द्र मध्य दूरता हूँ आर माइनस आर ताले सी कि आमको व्यास देते आम ये आर बदल आम के लिखिपर ना 2r व्यास माइनस एटी भी यहाँ लिखिपर 2r है। अच्छा किंतु आम दरकार आर माइनस आर ये 2 कमन आसले के आर माइनस आर आसवाई कौन करवा ना 2 हरण करवा है ये फर्मुला कौन हो ना 2 बड़ आर माइनस 2 सान आर बै 2 बड़ आर आम कौन लिखा ये 2 बड़ आरटा क्या ना D1 माइनस 2 सान आरटा क्या ना D2 बै 2 ताले D1 माइनस D2 बै 2। 36 नंबर जो चित्र पी क्यू सरलेखा हो एक्स वाई जेड प्रति एक्स बिंदु ये वृत्त प्रति स्पर्शक एक्स जेड वाई चापड़ा देला आम कहते 220 डिग्री ताले ये जब तुम जब यहाँ 220 डिग्री ताले बर्तमान यही चापड़ा ताले के धर एम नवा ताले बर्तमान एक्स एम वाई चापड़ा ताले के डिग्री हम ना 360 माइनस 220 समान के ना 140 डिग्री ताले पी एक्स वाई कौनटा के देख पी एक्स वाई कौनटा के हम ना बर्तमान यही कोण सांगे सामान हम एक्स एम वाई कोण सहित यहाँ सामान हम बर्तमान आमर जो ये पाइले आम जो कौन पाईगले देख जो एक्स एम वाई चापर डिग्री परिमाण के पाइले 140 डिग्री अर्थात ये केन्द्रस्थ कोणटा के 140 विपर्तटा के 140 अधा के 70 ताले यही कोणटा ताले के एक्स एम वाई कोणटा ना 180 माइनस 70 के ना 110 ताले यही कोणटा जब 110 हम ताले पी एक्स वाई कोणटा भी के 110 कहीं तुम रोचे एकांतर चापांतरिक्त कोण।
37 नंबर 4x² - 2x + k = 0 समीकरण मूलद्वय एक अभिन्न हेले मूलद्वय एक अभिन्न हेले d = 0 अर्थात b² - 4ac = 0 b² माने -2 स्क्वायर -4 × 4 × k = केते ହେଲା 0 ताले 4 - 16k = केते ହେଲା 0 ताले 4 = 16k implies that 4/16 = केते ହେଲା k 4 के 4 416 ताले implies that k = केते ହେଲା ना 1/4 38 नंबर कहला 5x² + bx + c = 0 गोटे मूल अन्यटर जोगात्मक विलोम हेले मूलद्वय जो जोगात्मक विलोम होती से b भैल्यूटा केते हुए ना 0 कहीं आ + बीटा = आम जानते -b/a ताले मूल दुटा मिसले केते हो 0 ताले -b = 0 ताले b = केते हो 0 ताले ये b मानटा केते आसबो ना 0 39 नंबर 7x² - 9x + 2 = 0 समीकरण मूलद्वय स्वरूप कौन मूलद्वय स्वरूप बाहर करने पहले हम आगे d टा बाहर करते हो d = b² - 4ac ताले ये b टा केते ना -9 -9 रो स्क्वायर -4 × a टा केते 7 × c 81 - 4 दूनी 8 7 केते 56 81 - 56 टा केते हो ना 25 है ताले देख 25 टा जो आम कले ताने ये d टा ग्रेटर देन 0 एवं देख ये 25 टा जो पूर्णवर्ग संख्या जदि पूर्णवर्ग आसला ताले हम देखा जो ऑप्शन टी परिमेय देछि कि देई नै ताले d ग्रेटर देन 0 d ग्रेटर देन 0 ले कोन हो ना वास्तव एवं परस्पर ठारू पृथक जदि 0 आसता ताले लिखतांते वास्तव एवं एक आउ अभिन्न है ताले आंसर कोन हो ना वास्तव संख्या एवं परस्पर ठारू पृथक 40 नंबर कहला √x + x = 6 को एक द्विघात समीकरण प्रकाश कले x ର मान मागी देछि है ये x ର मान मागी माने आम ये कौन करवा सीधा सलके ऑप्शन गुड़ा को लेकिन पकईदे कौटा तो मान हो पार आगे 4 टा पकाओ ताले 4 वर्गमूल +4 = 4 वर्गमूल के 2 + 4 = केते 6 ताले तुम आंसर केते 4 41 नंबर ये ए हूँ तुम स्पर्शक खंड DB = तुम कौन था ना BC देख DB जो BC हुए ताले तुम BDC कोण = BCD कोण एवं आमको ये धर x नवा आमको ये CBX कोणटा के दे ना 70 डिग्री ताले ये तुम 70 डिग्री है ताले कोणटा भी केते हो ना 70 डिग्री कहीं एकांतर चापांतरित कोण ये जब 70 है ताले सी कोणटा ताले केते हो ना 70 ताले हमको मागिला केटा ना DBC ताले DBC कोणटा ताले केमि बाहरियो ना इदिरा मिसे देले केते ना 140 आ हमर BDC त्रिभुज तीनटा कोण मिसे केते 180 180 ରୁ 140 वियोग कले केते पाइले हम 40 डिग्री 42 नंबर ये ओ वृत्तर केंद्र CD है व्यास CD जदि व्यास है देख सी रु ये को जाइए गोटे जाटा डी रु भी आणिक ई को जोग कर दियो ताले बर्तमान CED कोणटा ये केते डिग्री हो 90 डिग्री कहीं CED कोणटा तुम यहाँ हूँ CED अर्धवृत्तर अंतर्लिखित कोण ये हमको ECD कोण ये कोणटा आमको केते देला ना 38 डिग्री ताले CDE कोण ये कोण ताले केते हो ना ये जदि 90 है बर्तमान ताले ये कोण आमर के ECD कोण युक्त CDE कोण मिसिक ताले केते हो 90 ताले ये गोटे कोण जदि है 38 ताले अन्यटी केते हो ना 90 - 38 = 52 डिग्री 43 नंबर पार्श्वस्थ चित्र ओ हूँ वृत्तर केंद्र PQ तुम ये गोटे कौन जा ये PQटा जा देला ये P ये Q वृत्त प्रति अंकित स्पर्शक जा सह 40 डिग्री परिमाण कोण उत्पन्न करे ताले कोणटा हमको केते देला ना 40 डिग्री ताले POQ कोण केते केंद्रस्थ कोण केते कहला ताले मु तुमको कहिछि जदि एई कोणटा देकी जदि केंद्रस्थ कोण मागे ताले यार केते रही जो ना 2 गुण ताले 40 × 2 = केते हो ना 80 डिग्री कहीं ये जब 40 है ताले तुम ये जो केंद्रस्थ कोण विपरीतटा 40 हो दुटार परिमाण हो सामान ताले विपरीत यदि 40 है ताले केंद्रस्थटा तार हो 2 गुण गोटे वृत्तर केतोटी स्पर्शक अंकन करा जाय परियो ताले गोटे वृत्त जो देइछि ताले तुम केतेटा स्पर्शक केमति अंकन कर परियो एई भले असंख्य स्पर्शक तुम अंकन करा जाय परियो 45 नंबर गोटे वृत्तर व्यास देला 6 सेंटीमीटर यार केंद्र ठार 10 सेंटीमीटर दूर थिबा एक बिंदु ठार वृत्त प्रति अंकित स्पर्शक खंड दैर्घ्यटा केते बर्तमान ये जो यहाँ O यहाँ P केंद्र ठार 10 सेंटीमीटर दूर से रही है व्यासार्ध ये केते देला हमको 6 ताले एठी जो गला ये जो स्पर्शक PT से हमको PTटा केते मागुची ये तुम समकोण हो ताले OPटा तुम कोन हैला कर्ण ताले PT = 10 रो स्क्वायर केते 100 - 6 रो स्क्वायर केते 36 रो रूट ओवर ताले 64 रूट ओवर जो केते 8 46 नंबर तत्चित्र में PM और PN तुम ये दिला स्पर्शक खंड MQ एंड आमको देला केते 46 डिग्री MQ एंड जदि 46 हो ताले MON कोण होची तार केंद्रस्थ कोण ताले MON कोणटा केते हो ना ये 46 रो 2 गुण 46 रो 2 गुणटा ताले केते ना 92 डिग्री हमको मागिची गोटा ना MPN कोण देखो MON कोण और MPN कोण मिसिक तुम केते हो ना 180
ये जब 92 है ताले एमपीएन कोणटा देले केते हो ना 180 माइनस 92 इज इक्वल टू 88 डिग्री। गोटे व्यासार्ध केते वृत्त अंकन करा जाय परिबो दुईटी। धर ये गोटे तुम व्यासार्ध नहीं गोटे वृत्त अंकन कले भाया आ गोटे एमती नहीं तुम ये गोटे वृत्त कर तुम दुईटी वृत्त अंकन कर। 48 नंबर एठार पीटी हूँ स्पर्शखंड एटीबी देला के 80 डिग्री हेले एटीबी कोणटा के कोणटा से केते मागिला देख ए एक्स चापर डिग्री पड़वा पर अधा कि हम तुम ये एबीटी कोण आउ एटीबी कोण कहीं एबीटी कोणटा जहाँ एटीबी कोणटा सेया कहीं यहाँ एकांतर चापांतरित कोण तेल ए एक्स चापटा जब 80 डिग्री देला ताले ये एबीटी कोणटा के ना तार अधा 40 एटीबीटा भी के से 40 डिग्री। 49 नंबर एटार पीटी हूँ स्पर्शखंड पी एटा आमको देला के 8 एबिटा देला के 10 ताले पूराटा के 18 ताले से आम पीटीटा के मागिजे आम जानते पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू कि है पीबी ताले आम जो बाहर करिया पीटी ताले पीटी इज इक्वल टू कौन हम ना पीए इंटू पीबी रूट ओवर तो ना 8 इंटू 18 रूट ओवर 18 के 144 144 वर्गमूल इज इक्वल के ना 12। 50 नंबर तथचित्र पीबी से वृत्तर स्पर्शक किए देला आमको एबी एसी अब ये किए देला ना क्यूआर क्यूबीटा के 4 क्यूबीटा जब 4 हम तो पिक्यूटा भी के 4 8 से देला 5 एटा यदि 5 हम तो यहाँ आमर के ना यहाँ भी आमर आरपीटा भी के ना 5 ताले ये क्यूआरटा मांगी क्यूआर इज आमर किए हम ना आरपी प्लस पिक्यू ताले 5 जुक्त 4 के ना 9। आज देखा आम स्कूल मानक जो मॉक टेस्ट होता लक्ष्य करवा साधारण विज्ञान प्रथम क्वेश्चन देख कौन कहला मैग्नेशियम पात को ऑक्सीजन उपस्थित जाले जो नूतन पदार्थ उत्पन्न हुए तार वस्तुत्व मूल मैग्नेशियम पातर वस्तुत्व सहित कौन हम ना सामान हम कहीं आम वस्तु संरक्षण नियम जाने वस्तु संरक्षण नियमटा कौन कौच ना रासायनिक प्रतिक्रिया वस्तुत्वर सृष्टि ना कि विनाश नहीं यह सब बड़े कौन हम सामान रही। 2 नंबर कहला क्यों रासायनिक समीकरणटा समतुल अटे कहला क्यों रासायनिक समीकरण देख समतुल अटे ये देख Fe प्लस H2 Fe3O4 प्लस H2 ये देख ये आयरन 3टा अच्छी तमाने यहाँ आम समतुल है ना तेल यहाँ आम समतुल नुहे CO प्लस 2H2 CH3OH ये देख ये ऑक्सीजन सीना ये गोटे कार्बन गोटे ये भी ऑक्सीजन गोटे कार्बन गोटे अच्छे किंतु ये हाइड्रोजन को लक्ष्य कर हाइड्रोजन 3 1 4टा ये के 2 2 4 ताहले आमर ये जो बी समीकरण टी कौन है समतुल है। 3 नंबर जलर विद्युत विशेषण बेले एनोड और कैथोड ठारू बाहर गैस गुड़िक यथाक्रमे कौन कौन आम जानते एनोड रे ऑक्सीजन गैस निर्गत हुए और कैथोड रे हाइड्रोजन ताहले कौन हम ना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। 4 नंबर कहला सी प्लस O2 CO2 यह कि प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया लक्ष्य कर प्रतिकारक पार्श्व आमर 2टी प्रतिकारक अच्छे किंतु ये गोटे उत्पाद उत्पन्न होते दुई बा ततोधिक प्रतिकारक मिसे जदि गोटे मात्र सलतर उत्पाद सृष्टि करती संश्लेषण प्रतिक्रिया कहुए जदि ताप उत्पाद था यहाँ ताप उत्पाद भी हो पारता कहला क्यों प्रतिक्रिया संपादन सूर्यालोकर आवश्यकता नहीं यहाँ देख यहाँ हूँ तुम आलोक प्रक्रिया यापाई तुम ये सूर्यालोकर आवश्यकता अच्छी सिल्भर क्लोराइड और सिल्भर ब्रोमाइड एमानकर विघटन सूर्यालोकर आवश्यकता अच्छी किंतु यहाँ देख विस्थापन प्रतिक्रिया ये गोटे मौलिक ये हूँ तुम गोटे यौगिक ताले विस्थापन प्रतिक्रिया आमर सूर्यालोकर आवश्यकता नहीं ताले आंसर तुम कहला ना डी। 6 नंबर नाली लिटमस पेपर को एक तरल द्रवण बढ़ाइले ताहार नील रंग को परिवर्तन हुए द्रवण थिबा द्रवटी कौन थाईपे नाली लिटमसटा को बुड़ाइले तार नील रंग को परिवर्तन होची ताले लालटा लीन होची आम जाने कौन ना अनीला अर्थात अम्ल नीलटा लाल हुए आ गोटे कौन ना ख्यालानी अर्थात क्षार लालटा नील हुए ताले आम देखा आंकु ताले क्षारटा कि HCl अम्ल NaClटा तुम हूँ लवणटा है यहाँ हूँ लवण मान यहाँ हूँ प्रशमित लवण जार pH टा 7 H2SO पर ये भी तुम अम्ल ताले NaOH यहाँ तुम हूँ क्षारटा ताले क्षारीय द्रवण जो आम नाली लिटमस पेपरटा बुड़ेबा ताले सेटा नील रंग को परिवर्तन हम ताले द्रवणटी ताले कौन थाईपे ना NaOH। 7 नंबर धातु बक्साइड
7 नंबर कहला धातव अक्साइड और अधातव अक्साइड मध्य कौन हम देख धातव अक्साइड्र प्रकृतिटा है तुम कौन ना क्षारीय अधातव अक्साइड्र प्रकृतिटा कौन ना अम्लीय ताहले आंसर कौन हम ना प्रथमटा तुम क्षारीय द्वितीयटी हम अम्लीय 8 नंबर सार्वजनिक सूचक 10 सूचांक देखा द्रव्यटी 10टा किए देखाए ना मिल्क ऑफ मैग्नेशिया मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड ताहले मैग्नेशियम हाइड्रोक्साइड जो कहे ताहले धातव हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइडटा कौन यहाँ हूँ क्षारटा ताहले पीएच सूचक 10 ताहले किए देखे ना क्षारीय द्रव्यटा देखे 9 नंबर शरीर मध्य दांतर बहिरावरण थी सबुठ शक्त यह उपादान क्यों पदार्थ गठित ना दांतर बहिरावरण जो एनामेल जो आम जो कहे तुम एनामेल टूथ एनामेलटा यहाँ कैल्शियम फस्फेट गठित है यही जो कैल्शियम फस्फेट जार संकेतटा हूँ Ca3PO4 10 नंबर क्लोरो आल्काली प्रणाली में प्रस्तुत होता उत्पाद गुड़िक दुईटी यथाक्रम क्लोरीन आउ किए सोडियम हाइड्रोक्साइड तृतीयटी किए ना हाइड्रोजेन है तृतीयटी तुम किए ना हाइड्रोजेन उभय तुम हाइड्रोजेन आउ सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दुटा तुम कैथोड उत्पन्न हुए क्लोरीन तुम एनोड निर्गत हुए 11 नंबर बेकिंग पाउडर प्रस्तुति रे सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट सहित क्यों खाद्य उपयोगी अम्लर मिश्रण करा जाए सोडियम हाइड्रोजेन कार्बोनेट युक्त टार्टारिक एसिड खाद्य उपयोगी अम्लटा किए ना टार्टारिक एसिड है टार्टारिक एसिड इजिकल तुम क्या कह ना बेकिंग पाउडर 12 नंबर निम्नलिखित मध्य के धातव स्फटिक गुड़िक संकेत ठीक लिखाई देख ये प्रथम कला कपर सल्फेट रे 5टा जल अणु सोडियम कार्बोनेट तुम रहा 10टा जल अणु कैल्शियम सल्फेट जो आम कैल्शियम सल्फेट जो अच्छे से रोचे तुम 2टा जल अणु जोटा आम जिप्सम बोली कहे आ प्लास्टर ऑफ पेरिस कले से तुम हाफ रहा देख कौटी तुम लिखाई CuSO4 5H2O Na2CO3 10H2O आउ CaSO4 2H2 कौट लिखाई तुम लास्ट ऑप्शन एक प्रशमित द्रवण pH हूँ के ना 7 भांगी जाइए हाड़ को ठीक स्थान रखा सहायता व्यवहार होता धला गुंडर संकेतटी कौन ना भांगिया हाड़ को ठीक स्थान जोड़ापी क्या व्यवहार करना प्लास्टर ऑफ पेरिस ताहले प्लास्टर ऑफ पेरिस संकेत पूर्व टे कहते CaSO4 1/2H2O यहाँ कहला XNA युक्त YH2O तीर चिन्ह ZNaOH प्लस H2 उक्त समीकरण को X Y और Z मूल्यटा के समतुल कले ये देख 2टा हाइड्रोजेन ये अच्छी है ये 2टा हाइड्रोजेन ये गोटे 2 1 3 समतुल करने देख ये कौन करा जेड पाखे 2 गुण ये हाइड्रोजेन के 4टा हेले ये बामपट हाइड्रोजेन के 2 1 3 ये गोटे 2 गुण दियो 2 गुण बर्तमान ये हाइड्रोजेन होगा 2 ये 2 2 2 के 4 ये हाइड्रोजेन होगा 4 ये ऑक्सीजन के 2टा ये ऑक्सीजन बर्तमान होगा 2टा किंतु ये सोडियम बर्तमान के 2टा ताले ये सोडियम गोटे अच्छे बामपट 2 गुण थे ताले एक्स जगह के बसला 2 वाई जगह के बसला 2 जेड जगह के बसला 1 देख 2 2 1 कौटी अच्छे से तुम आंसर हम 16 नंबर एम मध्य क्योंटी अधिक नमनीय तुम सबुठ नमनीयता गुण कहार अधिका ना सुना और रूपा एमानकर नमनीयता गुणटा हूँ सर्वाधिक 17 नंबर एकमात्र तरल अधातुटी किए तरल अधातुटा किए तुम ना ब्रोमीन तरल धातु है तुम पारद निम्नलिखित मध्य आम तरल धातुटा किए ना ब्रोमीन 18 नंबर निम्नलिखित मध्य सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील धातुटर प्रत्यय कौन देख सर्वाधिक प्रतिक्रियाशील धातु ये हूँ कि सोडियम ना सॉरी पोटासियम कहीं आमर जो प्रतिक्रियाशीलतार निम्नतर एमती रही पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नेशियम एल्यूमिनियम जिंक एमती सब जाइए सबुठ अधिक प्रतिक्रियाशील धातु ताले किए ना पोटासियम 19 नंबर तंबा खंडटी आयरन सल्फेट द्रवण में पकाइले तंबा उपर कौन आवरण पड़ न था कारणटा कौन देख ये जो आम सक्रियता क्रमटा लिखुले सक्रियता गुणटा ठीक से लिखिदे तुम सक्रियता क्रमटा हूँ कि ना पोटासियम सोडियम कैल्शियम मैग्नेशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन लेड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड से आमको कहला तंबा खंड अर्थात कपर आयरन सल्फेट अर्थात FeSO4 पकेले तंबा उपर कहीं आवरण बसे ना अर्थात एम रासायनिक प्रतिक्रिया कहीं हुए ना ये लक्ष्य करा विस्थापन प्रतिक्रिया ये कपटा जो गोटे मौलिक हूँ A
ତାହେଲେ FeSO4 ଯୌଗିକ ହେଲା ଏ ଯଦି ହେଲା BC ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବିସ୍ତାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ହୁଏ ନା A + BC ତାହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେବ ନା B + AC ଦେବ। କେତେବେଳେ ଦେବ ନା ଯେତେବେଳେ Aଟା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ B ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ Aଟା B ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି A ମାନେ କିଏ କପର, ଏଠି B ମାନେ ଆମେ କାହାକୁ ଧରିବା Fe। ତାହେଲେ କପରଟା Fe ଠାରୁ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ ତେବେ କପରଟା ଫେରସ୍ ସଲଫେଟ୍ ସଲ୍ୟୁସନରୁ ଆଇରନଟାକୁ ବିସ୍ତାପିତ କରିବ ଏବଂ CuSO4 ତୁମର କ'ଣ ହେବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କପରଟା ଆଇରନ୍ ଠାରୁ ତାହେଲେ କାହିଁକି ବିସ୍ତାପିତ କରିପାରୁନି, ନିହାତି କପରଟା ଆଇରନ୍ ଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥିବ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ସକ୍ରିୟତା କ୍ରମରେ ଦେଖ କପରଟା ଦେଖ ତୁମର Fe ଠାରୁ ତଳେ ଥିବ। ଦେଖ Feଟା ଏଇଠି ରହିଲା ବେଳକୁ କପରଟା କେଉଁଠି ରହିଲାଣି ଏଇଠି ରହିଲାଣି। ତେଣୁ କପରଟା ଆଇରନ୍ ଠାରୁ କ'ଣ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଆଇରନ୍ ତମ୍ବା ଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ, ଏଇଟା ହେବ ତା ଉତ୍ତର ହେଲା। 20 ନମ୍ବର ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସୋଡ଼ିୟମଟା ଥଣ୍ଡା ଜଳ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଭିତରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥିବା ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସାଧାରଣ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଭାସିବା ପାଇଁ ଲାଗେ। ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ଟା ଗରମ ଜଳ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସେଥିରେ ସେ ଭାସିବା ପାଇଁ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଜଳଟି କିଏ ହେଲା ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍, ତାପରେ କିଏ ଆସିବ ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ତାପରେ କିଏ ଆସିବ ନା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍। ତାହେଲେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍। ଧାତୁର ଅଧାତୁକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଯୌଗିକକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଜ୍ୟ ଯୌଗିକ। 22 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଠିକ୍ ସକ୍ରିୟତା ଅନୁକ୍ରମରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନରେ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶୋଧନ, ଯେଉଁଟା ମଝିରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟମ ସେଟା ହେଲା ତୁମର କାର୍ବନ ବିଜାରଣ, ଯେଉଁଟା ନିମ୍ନରେ ରହିଲେ ସେଟା ପ୍ରକୃତିରୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ସକ୍ରିୟତା କ୍ରମରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ସକ୍ରିୟତା କ୍ରମରେ ମଝିରେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ। କୌଣସି ଧାତୁ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ମିଳିନଥାନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ। ତାହେଲେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆମର କି ସକ୍ରିୟତା କ୍ରମ ନିମ୍ନରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସୁନା ରୂପା ଏମାନେ ସବୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। 23 ନମ୍ବର ହେକ୍ସେନ୍ରେ କାର୍ବନ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ଦେଖ ହେକ୍ସେନ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ଆସିଲା ଏନ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁଥିରେ ଯିବ ନା ଆଲକେନ୍। ଆଲକେନ୍ର ସାଧାରଣ ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟା ଦେଲା CnH12+2। ତାହେଲେ ହେକ୍ସେନ୍ କହିଲା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା C6H14। ତାହେଲେ ଏଠି କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା 6, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେଲା 14। 16ଟି ଉଜାନ ଲାଗିଥିବା ଆଲକାଇନ୍ରେ କେତୋଟି କାର୍ବନ ଅଛି। ଆଲକାଇନ୍ର ସଂକେତଟା ତୁମର କ'ଣ ନା CnH2n-2 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଉଜାନ ସଂଖ୍ୟା ଏଠି କେତେ ଦେଲା ନା 16ଟା ଅର୍ଥାତ୍ 2n-2 ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା 16। ତାହେଲେ 2n ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ 16 ଯୁକ୍ତ 2 18। ତାହେଲେ n ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ 18/2 କେତେ ହେବ ନା 9। କହିଲା କେଉଁଠି କୀଟନ ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍। ଦେଖ ଏଇଟା ପ୍ରଥମଟା ଯେଉଁଟା ଦେଲା ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଆଲକୋହଲର ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍। ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦେଲା ଏଇଟା ତୁମର ହେଲା ଆଲଡିହାଇଡ୍ର। ଥାର୍ଡ଼ଟା ଯେଉଁ ଦେଲା ଏଇଟା ତୁମର ହେଲା କାର୍ବକ୍ସି ଏସିଡ଼ର ଏଇଟା ହେଲା ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍। କୀଟନଟା ହେଲା ତୁମର ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କୀଟନର ସକ୍ରିୟ ଗ୍ରୁପ୍। 26 ନମ୍ବର ପତ୍ରର ଡ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ହୁଏ ଷ୍ଟୋମାଟା। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜନ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆମର କେତେଟା ଦରକାର ହୁଏ ନା 6ଟା। 6ଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅଣୁ 12ଟି ଜଳ ଅଣୁ ମିଶିକି ତୁମର କ'ଣ ଦେଇଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ତୁମର ଦେଇଥାନ୍ତି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ବିଜାରିତ ସହକାରକ। 28 ନମ୍ବର ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ଏକ ବିଜାରିତ ସହକାରକ ହେଲା NADPH। କାହିଁକି ଦେଖ ଯେଉଁ NADP+ଟା ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଟା ତୁମର ହେଲା ଜାରିତ ସହକାରକଟା। ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ଇଏ ଆମର କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ ନା NADPHରେ ଇଏ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ ହେଲା। ଏଇଟା ତୁମର ହେଉଛି ଜାରିତ ସହକାରକ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟା ଗ୍ରହଣ କଲା ମାନେ ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ବିଜାରିତ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗେନ୍ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ରିଡକ୍ସନ୍ ବିଜାରଣ। 29 ନମ୍ବର ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ରର ଡ୍ୟାସ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। 29 ନମ୍ବର ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ରର ପାକସ୍ଥଳୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ପେପ୍ସିନ୍ ନାମକ ପାଚକରସଟା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ ହୁଏ ଯେ ପେପ୍ସିନ୍ କ'ଣ କରେ ନା ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ପ୍ରୋଟିଓଜେସ୍ ଆଉ ପେପ୍ଟୋନରେ ପରିଣତ କରେ। ପରିପାକ ତନ୍ତ୍ରର କେଉଁ ଅଂଶରେ କୌଣସି ଏନଜାଇମ୍ କ୍ରିୟା ହୋଇନଥାଏ ବୃହତନ୍ତ୍ର। କାହିଁକିନା ଖାଦ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବୃହତନ୍ତ୍ର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ସମସ୍ତ ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସବୁଜ ପତ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ତୈଳ ପଦାର୍ଥରେ ବୁଡ଼ାଇ ଫୁଟାଇବାରୁ ତା ରଙ୍ଗହୀନ ହୋଇଗଲା। ତାହେଲେ ପଦାର୍ଥଟି କ'ଣ ନା ସୋରାସାର। ଫୁଟନ୍ତା ସୋରାସାରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସବୁଜ ପତ୍ରଟି ପକାଇଦେବା ସବୁଜ ପତ୍ରରେ ଥିବା ସବୁଜ କଣାଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ସବୁ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଯିବେ। ରକ୍ତରେ ଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପରିବହନ କରେ ନା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଅମ୍ଳଜାନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଯିବ ସେ କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ ନା ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୋଟ ପେଶଣାଘାତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ। ଆମର ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ ପେଶଣାଘାତ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 6ଟା।
ତାହେଲେ ମୋଟ କଥା କହୁଛ ନା ପାଟିରେ, ତାହେଲେ କେତେଟା ହେବ ନା 6 × 2 = 12ଟା। ବାୟୁ ଅପଯୋଗ ଶୋଷଣରେ 2ଟି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁରୁ କେତୋଟି ATP ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁରୁ 2ଟା ATP, ତାହେଲେ 2ଟା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁ ତାହେଲେ କେତେଟା ATP ହେବ ନା 4ଟା, କାହିଁକିନା ବାୟୁ ଅପଜୀବରେ ଆମର 2ଟା ATP ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁରୁ। ତାହେଲେ 2ଟି ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁରେ ଆମର 4ଟା ATP ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଖେଳିବା ପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଖାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଏ ନା କାରଣ ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା ଯେଉଁ ଖାଉଛେ, ଆମକୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମକୁ କ'ଣ କରେ ନା ଏଇଟା ଆମକୁ କ୍ୱିକ୍ ଏନର୍ଜି ଦିଏ, ହେଲା। ଇଏ ଗିଭ୍ସ ଅସ୍ କ୍ୱିକ୍ ଏନର୍ଜି, ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ଇଏ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ଟା ବା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟଟା କେଉଁଥିରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ। ଇଏ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ସେ ଆମକୁ କେଉଁଥିରେ ଦେବ ନା ଏନର୍ଜି ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଉଥିବା ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। 36 ନମ୍ବର, କୋଷ ଶୋଷଣ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଭୟ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଦେଖାଯାଏ ନା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା। କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶୋଷଣର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟା କ'ଣ ନା ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍, କାହିଁକିନା ଗ୍ଲୁକୋଜନଟା ଭାଙ୍ଗେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜୀବ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗାଳି ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଦେଖ, ମାଛ ବି ଗାଳି ଦ୍ୱାରା କରେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବି ଗାଳି ଦ୍ୱାରା କରେ, କଇଁଛ ହେଲା ଫୁସଫୁସ୍, ପତଙ୍ଗ ଏମାନଙ୍କର ହେଲା ଶ୍ୱାସରନ୍ଧ୍ର। ତାହେଲେ କେଉଁଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନା ଆଇ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଆଇ। ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଇ ରୁହେ ନା ଅଧିଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଏଟା ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଥାଏ। 39 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଜୀବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 3 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ? ବେଙ୍ଗର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡଟା ହେଉଛି 3 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ। ନିଶ୍ୱାସ ସମୟରେ କେଉଁ ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ହୁଏ ନା ଉଦର ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ହୁଏ, ହେଲା। ଉଦର ମାଂସପେଶୀର ସଂକୋଚନ ହେବ, ତୁମର ଅନ୍ତଃପ୍ରଜରାଟା ଶୀତଳନ ହେବ, ହେଲା। ଆଉ ତୁମର ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର ପୂର୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବ, ତୁମର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାଟା ପୁନଶ୍ଚ ଗମଜାକାର ହେଇଯିବ, ହେଲା। 41 ନମ୍ବର, ନୀଳ ଏବଂ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର କପାଟିକା ଥାଏ? ନୀଳ ଏବଂ ରକ୍ତବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକାରେ ଥାଏ, ହେଲା, ଯେଉଁଟା ତୁମର ରକ୍ତବାହିନୀରୁ ଖୋଲିଥାଏ। 42 ନମ୍ବର, ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ସ୍ପନ୍ଦନର ହାର ମିନିଟକୁ ହେଲା 72 ଥର। 43 ନମ୍ବର, କେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଣିଷର ରକ୍ତବର୍ଗ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ରକ୍ତବର୍ଗ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟାଇନର, ହେଲା। ୱିଲିୟମ ହାର୍ଭେ ତୁମର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନଟା ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ତୁମର ରକ୍ତବର୍ଗ ବି ହେଲେ ତୁମେ କେଉଁ ରକ୍ତବର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଯଦି ବି, ତାହେଲେ ତୁମେ ବିକୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବ ଆଉ ଏବିକୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବ। ତୁମେ ଓକୁ ଦେଇପାରିବନି କିମ୍ବା ଏକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଏ ଆଉ ଓ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଥିବ ତୁମର ସେଇଟା ହେବ। 45 ନମ୍ବର, ମୂତ୍ରରେ କେଉଁ କଣିକାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିସ୍ରା ରଙ୍ଗ ଈଷତ ହଳଦିଆ? ୟୁରୋକ୍ରମ୍। 46 ନମ୍ବର, ଶରୀରର କେଉଁ ଅଙ୍ଗ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରେ ନା ବୃକକ୍। ବୃକକ୍ର ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ୍ ନାମକ ହର୍ମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରେ, ଯାହା ଆମର ଆରବିସି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। 47 ନମ୍ବର, ସିନକୋନା ଗଛରେ ଥିବା ଡ୍ୟାସ୍ ଏକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ? କୁଇନାଇନ୍। ମାନୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ କ'ଣ ମପାଯାଏ ନା ମୂଳ ଚାପ ମପାଯାଏ, ହେଲା। ତାପରେ ମନେ ରଖିବ ରକ୍ତଚାପ ହେଲା ସ୍ପିଗ୍ମୋ ମାନୋମିଟର। 49 ନମ୍ବର, ବୃକକୀୟ ନଳିକାରୁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା କୈଶିକ ନଳୀ ଭିତରକୁ ପୁନଃଶୋଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ? ଦେଖ, ଗ୍ଲୁକୋଜଟା ଆମ ପାଇଁ ଦରକାର, ଶୋଷିତ ହେବ। ଏମିନୋ ଏସିଡ୍ ଦରକାର, ଶୋଷିତ ହେବ। ଜଳ ଦରକାର, ସେ ଶୋଷିତ ହେବ। ୟୁରିଆଟା ଆମର ଅଦରକାରୀ, ସେ ବାହାରକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେବ। କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଟି ଅସମ୍ବୋଧିତ? ଜିଆ ନେଫ୍ରିଲିଆ। ଜିଆ ଜୋକ ନେଫ୍ରିଲିଆ, ମଣିଷର ବୃକକ୍ ଏଟା ସୁରେଚନ ଅଙ୍ଗ, ଏମିବାର ହେଉଛି ଶଙ୍ଖଚିକି ଧାନୀ, ଜୋକ ମାଲପିଝା ନଳିକା କହିଲା। ଜିଆ ଜୋକ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ଦରକାର କ'ଣ? ଜିଆ ଜୋକ ତୁମର ହେଉଛି ହେଲା ନେଫ୍ରିଲିଆ, ହେଲା। ତେଣୁ ଜୋକ ଏଠି ସେ କହିଲା ମାଲପିଝା ନଳିକା। ମାଲପିଝା ନଳିକାଟା କାହାର ନା ଝିଣ୍ଟିକାର।